लगवाने आई हूँ। मुझे मेहंदी लगवाना बहुत पसंद है। ये हमारी साहिबा जी हैं जो हमारे मेहंदी लगाने जा रही, जो कि हम आपको इनको वीडियो में नहीं दिखाएंगे। इनकी लगाई हुई मेहंदी आप लोगों को दिखा सकते हैं। और इधर सीमा दीदी बैठी हैं, तो भी मेहंदी लगवा रही हैं। सीमा दीदी की भी मेहंदी का वो ले सकते हैं आप वीडियो। सीमा दीदी की मेहंदी है, देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लगी हुई है और कलर भी बहुत अच्छा आया हुआ है। आपका तो मेहंदी इतना डार्क हुआ है भैया, आपको बहुत चाहते हैं। हाँ। इतना तो हमारी भी डार्क नहीं होती है सीमा दीदी। हेलो गाइस, देख सकते हैं ये दूल्हा बन रहा है कि एलियन बन रहा है, समझ में नहीं आ रहा बन क्या रहा है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को हमारा मेहंदी और हमारा एलियन दोनों चीज़। हमें तो लग रहा है दूल्हा बन रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है मेहंदी जब लग जाएगी तभी पता चलेगा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये हमें लग रहा है जादुई चिराग, इसमें आप घिसेंगी ना हाँ, तो पैसा ही पैसा होगा। शायद हमको मिल जाए। जब मिलेगा तो मैं आपको भी दूंगी, आपसे भी शेयर करूँगी। मेहंदी लग चुकी है, बस पीछे लगवाने जा रहे हैं, जो कि आप हमारी मेहंदी देख सकते हैं। बहुत अच्छी लगी हुई है। ये हमारा दूल्हा है और दूल्हा तो आपका ऑफिस गया है। हाँ जा चुका है ऑफिस, लेकिन हमारे हाथ में भी हमारा दूल्हा है। दिल में दिखाओ। नहीं दिखा सकते हैं। और जो कि पीछे चांद बन रहा है और ये दिया। तो ये दिया हाथ पे जला रही हो, हाथ नहीं जलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो आर्टिफिशियल है। अच्छा। सो गाइस, कमेंट में बताइएगा हमारी मेहंदी कैसी लगी है। सो बहुत अच्छी लगी है। तो गाइस, आज मेरे हस्बैंड जी कुकिंग कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, खाने के बाद बताना कैसा बना है। आप लोग देख सकते हैं क्या बना रहे हैं। आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये बना क्या रहे हैं। हाँ, जो भी बनाते हैं टेस्टी बनाते हैं, कुछ खाना बनाना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। और आदत खराब हो जब जाएगी भी मैं तुम्हारी। मेहंदी लगवाती हूँ तो ये मेरी हेल्प करते हैं। हाँ, क्योंकि इनको मेहंदी मेरे हाथों में एकदम गाढ़ी गाढ़ी चाहिए, वरना तो क्या होगा। करेंगे कि मैं इनसे प्यार नहीं करता। तो अभी मेरी बहुत हेल्प हो रही है। अभी कल तक होगी कि कल देखते हैं कि क्या करते हैं। ये कल है करवा चौथ, इसलिए ये मेरी हेल्प सिर्फ कल तक करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, मुझे पता है। सो देखने में बहुत टेस्टी है। सो गाइस, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। सो गाइस, हम बना रहे हैं दही भल्ले, जो कि आज करवा चौथ है, तो ये शुभ माना जाता है। ये सब बनाते हैं हम लोग। और जैसे कि देख सकते हैं बहुत बहुत फूला हुआ है, बड़े और क्रिस्पी भी दिख रहे हैं। क्रिस्पी। और कितना टाइम लगेगा भाई तैयार होने में, कोमल जी? ये मेरा लुक है, कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरा बताइएगा आप लोग। मैं रेडी हो गई हूँ करवा चौथ के लिए। दोनों लोग रेडी हो गए हो पूजा के लिए? जी बिल्कुल। बहुत टाइम लगा तैयार होने में आप लोगों। चला जाए पूजा के लिए? यस। चले? दिखाओ ना मुझे भी। अच्छा, तुम्हें भी दिखाया, तुम भी हो कैमरे में? अच्छा भैया, ये भी है कैमरे में। बहुत टाइम लगाई तैयार होने में। अब मम्मी भी तैयार हो गई है। अब पूजा के लिए हम लोग चलते हैं। पूजा चालू हो चुकी है, मम्मी और कोमल पूजा कर रहे हैं। अभी माता की कृत होगी, माता जी का कथा भी होगा, करवा चौथ व्रत कथा जिसे कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं। और चांद निकल आया है, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो वो चांद निकला है। सो बस प्रथा होने के बाद में
पानी पियेंगे लोग। पहले कथा हो जाएगी, फिर आशीर्वाद मिलेगा। करवा चौथ की पूजा करते हुए मम्मी और कोमल। चांद निकल आया है, थोड़ा सा लेट है पूजा करने में, लेकिन हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पूजा करने में टाइम ज़रूर लग रहा है, लेकिन फल भी अच्छा मिलता है। भगवान का नाम थोड़ा ज़्यादा देर तक लेना चाहिए, तो जिससे भगवान भी याद करते हैं। और आप सभी लोगों को मैं दिखाता हूँ कि चांद निकल आया, आसमान में चांद आ चुका है और पटाखे भी जल रहे हैं बहुत सारे। और ये मम्मी और कोमल पूजा करते हुए। साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाइयों व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक चौथ व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे, चल चांद उग आया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दें। भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया, तीसरे ग्रास में मुँह की और किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़के को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना, उसको सुहाग का आशीष दे दे तो उसे पल्ले में गांठ लगा लेना और उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से घर से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन बनी रहो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती रहो। उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृग श्रृंगार मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना होगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग। आषाढ़ और सावन भादों की सभी चौथ यही कहकर चली गई, आने वाली को कहना। आश्विन कुंवार की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया, वही
वापस कर सकती है। वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती कर लेना। यही बताकर वहाँ भी चली गई। तब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत अखंड करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पाँव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मेरे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बोली, मुझसे जो भूल हुई क्षमा कर दो, अब मैं भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके से रोली देकर छोटी उंगली में उसके पति का छीटा दिया तो वह उठकर बैठ गया। बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए तुम तो 12 महीने सो गए। जब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हुई कि जब स्त्रियां चौथ व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन करे। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। जय हो करवा चौथ माता की। चंद्रमा बनाकर जो कोई तुमको धावत, जो कोई तुमको धावत, पार उतर जाता। ओम जय करे वहाँ माता, हम सबकी माता हो तुम हो रुद्राणी। तुमने यश को गावे हम सारे प्राणी। कार्तिक बंदी चतुर्थी को जो नारी व्रत करे, पति होए दीर्घ दुख जा दूर पार करे। ओम जय करे वहाँ माता, रहे सुहागन हमेशा। ऐसी नर नारी मैया, ऐसी नर नारी, गणपति बने कृपालु, गणपति बने कृपालु, बिघ्न टरे भारी। जय करवा माता। पानी पी लो, अरे थोड़ा सा पियो, ज़्यादा मत पियो। रोज लोटे में रोज गिलास आज ज्यादा थोड़ा और पी लो। अरे पी लो, अरे आज ज्यादा पीना। अरे ठीक है, थोड़ा सा। थोड़ा थोड़ा पियो, कोई देर नहीं, बाद में पीना है कोई। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पापा वाला सेम मैंने भी बोल दिया। खुश रहो, खूब तरक्की करो, सब कुछ मिले जो तुम्हें चाहिए, खूब खुश रहो। पापा आशीर्वाद दे रहे हैं मंत्र पढ़ के। अब मम्मी की बारी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय सदा खूब मौज करो, खूब ऐश करो। पापा बैठे हुए आराम से चेयर पे। क्या कह रही हो? और फोटो खिंचाए लो है मम्मी। सो फाइनली पूजा हो चुकी है और पानी भी पिला दिया है। अब हम लोग चलेंगे, कुछ खाएंगे और खिलाएंगे इन लोगों को। बनाया इन्हीं ने पर खिला हम देंगे। क्यों पापा? थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं। बहुत अच्छा कलर है। ये देखिए मेहंदी, देख सकते हैं। मम्मी अपनी मेहंदी दिखाओ। ये देखो मेरी मम्मी है, मेरा पापा है, ये कोमल है और ये मैं हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू। जय माता दी।